हर व्यक्ति के जीवन की प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं, इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन का एक अलग उद्देश्य रखता है और उसी तरीके से अपने जीवन को जीता है। लेकिन आपका उद्देश्य कुछ भी हो और आप किसी भी स्तर पर कार्य करते हो, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, चाहे आप एक व्यवसायी हो, चाहे आप एक ग्रस्त हो, या फिर आप किसी भी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझ लेना सभी के लिए जरूरी है। अगर वो अपने जीवन के प्रति सजग है, अगर वो अपनी जीवन में कुछ बेहतर चाहता है, वो शांति चाहता है, वो व्यवस्था चाहता है और अपनी योग्यताओं का पूर्णता के साथ प्रयोग करना चाहता है, तो ये समझ लें कि हमारे संस्कार ही वो हैं जो हमें बाधित कर देते हैं, जिनकी वजह से हम असहाय अनुभव करते हैं और उन वृत्तियों के अधीन होकर के हम ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जिसके लिए हमने संकल्प किया था कि ऐसे कार्य मैं दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हम उनमें लिप्त होते हैं। कैसे संस्कार कार्य करते हैं, इस चीज को आज थोड़ा सा समझते हैं। जिस प्रकार से एक किसान होता है, वो अपने खेत में जल से सिंचाई करता है, तो वो एक क्यारी को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। अब एक हिस्सा भर जाने के बाद दूसरे हिस्से में जैसे उसको जल का संचार करना होता है, तो वो बीच में जो अवरोध बनाया हुआ होता है उसको हटा देता है और जल आगे गमन करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से संस्कार कार्य करते हैं। अगर कुसंस्कारों को हटा दिया जाए तो कुछ अन्य करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका बोध, विवेक, समझ, वो चेतना आपको अंदर से ही प्रेरित करना शुरू कर देती है और आपका स्पष्ट हो जाता है मार्ग कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। संस्कार कैसे कार्य करते हैं, इसको इस तरह से समझें कि एक बार गुरु नानक देव अपने एक सिख के लिए संदेशा भेजते हैं कि मेरा सिख जहां भी है वहीं से वो अभी रवाना हो जाए और जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचे। कुछ बहुत ही विशाल और आवश्यक कार्य वो करने वाले थे। सिख को जैसे ही आदेश मिलता है तो गुरु का जो आदेश है सिख के लिए उसके प्राणों से भी प्रिय होता है। तो वो जो सिख होता है उस समय पर विवाह के मंडप में होता है, उसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन जैसे ही गुरु का आदेश प्राप्त होता है वो वहीं पर छोड़ करके, विवाह की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है लेकिन वो वहीं पर छोड़ करके वहां से रवाना होने के लिए कहता है। उसका कितना वहां पर विरोध होता है, लेकिन वो कहता है कि गुरु का आदेश है, अगर इसमें क्षण भर का भी विलंब हुआ तो मुझे बड़ी ही ग्लानि अनुभव होगी। तो उस सिख की तलवार के साथ फिर वो फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि एक क्षत्रिय की तलवार जो है वो उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है। वो फिर वहां से सीधा चल देता है। अब वो रात्रि है, दिन है, वो चलता जाता है, लेकिन वो बड़ा थक जाता है रास्ते में और एक स्थान पर, एक नगर में कुछ समय के लिए रुकता है। अब जैसे ही वहां पे रुकता है, उसका घोड़ा वहां पे बंधा हुआ है, वो बैठा हुआ है, तो उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, कोई घुंघरुओं की आवाज, कुछ गाने की आवाज। शायद वहां पे कोई नृत्य हो रहा था, कोई नृत्य की वहां पे नृत्य कर रही थी। अब उसकी मन में एक वृत्ति बनती है। वृत्ति क्यों बनती है? क्योंकि पूर्ववत संस्कार अभी हैं, दोनों तरह के संस्कार हैं, गुरु के संस्कार भी हैं और पूर्ववत कुसंस्कार भी हैं। तो जो कुसंस्कार हैं वो उस पर प्रभावी हो जाते हैं और फिर वो जो सिख है वो वहां पर जाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उस पौड़ियों को चढ़ना शुरू कर देता है, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, जैसे ही ऊपर जाता है, जहां पर वो नृत्य हो रहा था, जहां पर वो एक व्यवस्था बनी हुई थी, उसे आप मुजरा कहें, नृत्य कहें, वो जिस भी तरीके की एक भोग की व्यवस्था वहां पे थी। सिख बड़ा एकाग्र था लेकिन थोड़े संस्कार उसके विचलित हो जाते हैं। वो जैसे ही जाता है तो देखता है कि अंधकार में थोड़ा थोड़ा प्रकाश वहां पे था। एक चौकीदार जो कि उस नृत्यकी के भवन के सामने बैठा हुआ था, वो उसे आवाज लगाता है और कहता है कि कहां जा रहे हो। वो बड़ा घबरा जाता है क्योंकि अंदर से एक डर तो था कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरा कार्य नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वो गुरु के संस्कारों के विपरीत है। जैसे ही उसे ये कठोर आवाज में कहा जाता है, अंधकार पूरा था, वहां पे हल्की रोशनी थी, जैसे ही कहा जाता है कि कहां जा रहे हो, तुम यहां आने के लिए नहीं हो, तुम्हें कहीं और जाना है, अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान दो। जैसा ही वो इतना सुनता है तो उसके अंदर से एक उद्वेग उत्पन्न होता है, वो बड़ा घबरा जाता है और उसे वो चीज याद आती है कि सच में अगर ये आवाज मुझे अभी सुनाई ना देती तो मैं विचलित ही हो गया था। और वो वहां से डर के मारे बड़ी तीव्र गति से वहां से चलता है और वो रात्रि में ही फिर रुकता नहीं है कहीं भी और घोड़े पे बैठ करके वहां से रवाना हो जाता है। जहां पर गुरु का स्थान था वहां पर पहुंचता है। जब तक वो आ रहा था तब तक आते आते उसे सुबह का समय हो गया था। गुरु से मिलने की व्यवस्था की जाती है। अब जैसे ही वो सिख गुरु के भवन में प्रवेश करने के लिए गुरु के भवन के पास जाता है और वहां पर जैसे अंदर जाने ही वाला था तो उसे कुछ सुनाई देता है, अंदर गुरु किसी के साथ बैठे हुए थे। तो वो सोचता है शायद गुरु जी की कोई बात चल रही हो, गुरु नानक देव जी की, तो मैं कुछ समय प्रतीक्षा कर लेता हूं। उसके कानों में शब्द पड़ने शुरू होते हैं,
तो गुरु जी के पास जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो गुरु जी से कहता है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, वो गुरु जी से कहता है कि गुरु जी आपकी आंखें आज काफी लाल दिखाई दे रही हैं, कारण क्या है, क्या आप रात्रि में नहीं सोए? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अरे सोए कैसे, रात को पहरेदारी भी तो करनी है। अब जैसे ही उस सिख के कानों में ये शब्द पड़ते हैं कि रात को पहरेदारी भी तो करनी पड़ती है, वो कांप जाता है और वो वहीं गिर जाता है। उसके मन में वो विचार आते हैं कि जो व्यक्ति जिसने मुझे रोका है चौकीदार बन के, फिर वो याद करता है कि उसकी कदकाठी भी गुरु नानक देव जैसी ही थी। फिर उसे स्मरण होता है कि वो गुरु नानक देव ही थे, यानी कि गुरुजी वहां पे भी उपस्थित हैं और गुरुजी अपने शिष्य को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए वहां पे भी उपस्थित हुए। पहरेदारी भी तो करनी पड़ती है। तो ये आप इस तरह से समझे कि कुसंस्कार वहां पे प्रभावी हुए, लेकिन गुरु के संस्कार, लेकिन सुसंस्कारों ने उसकी उंगली पकड़ के, जैसे छोटे बच्चे को गलत दिशा में जाने से रोका जाता है, उसे नहीं पता होता कि आग को हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, तो वहां पे उसे रोका जाता है। इसी तरीके से गुरु ने उसका मार्गदर्शन किया। ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। इसी तरीके से अच्छे संस्कार बुरे संस्कारों पर हमेशा हावी हो जाते हैं और उनको दबा देते हैं। इसी प्रकार की कुछ व्यवस्थाओं के लिए, इसी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे ये प्रयास हैं। कैसे सुसंस्कार विकसित करे जा सकते हैं, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। सुसंस्कारों के लिए छोटे छोटे प्रयत्न किए जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में बदलाव किए जाते हैं। कई बार तो बंधु हमारे कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे से संकल्प करते हैं, वो भी निभाने मुश्किल हो जाते हैं। अरे छोटे नहीं निभाए जा रहे हैं, बड़े कहां से निभाओगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोटे छोटे संकल्प करो, निभाने की कोशिश करो, वृत्तियों में परिवर्तन लाओ। सबसे बड़ी बात यह है, अगर शास्त्र समझ में नहीं आता है तो शास्त्र को पढ़ने की आदत बनाओ। वो शब्द कानों में पढ़ेंगे, कम से कम शब्दकोश तो बढ़ेगा, कम से कम भाषा को समझने की एक योग्यता तो विकसित होगी, कम से कम वाणी को तो ये योग्यता प्राप्त होगी कि वो उन शब्दों को उच्चारित कर सके। ये ना देखो कि किससे क्या लाभ हो रहा है, क्या नुकसान हो। लाभ जो होते हैं दीर्घकालिक होते हैं, नुकसान भी दीर्घकालिक ही होते हैं। अब इतने जिनसे जो संग्रहित किया है, कैसे उन गंदे विचारों को, कैसे उन बुरे विचारों को क्षण भर में छोड़ दोगे। इस चीज की तरफ तो अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। जहां हो वहां से संतुष्टि के साथ शुरुआत करने की जरूरत है। अगर ये शुरुआत नहीं की तो ये शुरुआत कभी नहीं हो पाएगी, कभी कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसी दिशा में कार्य करने के लिए योगी वरुणानंद ऐप का भी हमने निर्माण किया है, जिस पर बहुत सारे बंधु जुड़ रहे हैं, जिस पर आत्मबोध ग्रुप के माध्यम से और ब्रह्मचर्य ग्रुप के माध्यम से और कोर्स के माध्यम से अभी मार्गदर्शन हो रहा है। आपके जो भी प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर विस्तृत रूप से उन पर चर्चा नहीं की जा सकती है, इसलिए वहां पर ऐप में अगर सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण एक समझ विकसित करने के लिए आप योगी वरुणानंद ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात और अंत में समझ लें, अच्छे से समझ लें कि जो भी आपको ग्लानि होती है, आपने कोई बुरा कार्य किया उसके बाद ग्लानि होती है, किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है और किसी को होती ही नहीं है। जिसको होती ही नहीं है वो तो अभागा ही है। लेकिन अगर ग्लानि हो रही है, कोई गलत कार्य करके मन में भाव आ रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, दोबारा नहीं हो, ऐसी कोशिश करेंगे, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, क्योंकि अभी वृत्ति कहीं पर ऐसी सात्विक वृत्ति आपके अंदर है जो आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन अवृत हो जाती है गलत वृत्तियों से। तो बस उस सही वृत्ति को विकसित करना है, उस ग्लानि के भाव को विकसित करके परिवर्तन की तरफ मोड़ देना है। अब ये ग्लानि तो और ज्यादा आपको नीचे दबाएगी, लेकिन जैसे ही ग्लानि होती है तो सोचना है कि क्यों हो रही है, सोचना है कि ये जो कार्य है ये इससे मुझे गलत प्रभाव पड़ रहा है मेरे चित्त पर, मेरे विचारों पर, वहां से बदलाव लाके सही मार्ग का चुनाव करना है। तो ये छोटा सा संदेश है और संस्कारों को समाप्त किया जा सकता है। गलत संस्कारों को समाप्त करके सही संस्कार विकसित हो सकते हैं। अधिक मार्गदर्शन के लिए साथ में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को ग्रहित अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारे नवयुवकों का, बंधुओं का, विद्यार्थियों का जीवन बदल सकता है, जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। आप सभी के लिए साधुवाद। आज के लिए इतना ही। पुनः अन्य विषय के साथ आपके साथ आएंगे। ओम नमः शिवाय।